पिछली जो मीटिंग हुई थी इस कमेटी की जो आपस में मुज़ाकरात कर रही है हुकूमत और तहरीक इंसाफ की, उन्होंने ये तय किया कि एक तफसीली मुलाकात इमरान खान से अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करवाई जाएगी तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की, लेकिन वो नहीं हो सकी। आज बिलाखिर वो मुलाकात हो गई, इसके बावजूद कि एक कंट्रोल्ड माहौल में ही हुई, लेकिन वो बाहर आकर अगेन उसमें तहरीक इंसाफ की कमेटी ने क्लियरली बता दिया कि अभी भी उनके सिर्फ दो मुतालबात हैं, वन वही 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन, और उसके अलावा असीरान की रिहाई। ये कमेटी मीटिंग में भी डिस्कस हो चुका है सब मामला। हमारे साथ उमैर न्याजी साहब और राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, PTI मिलन्स लीडर्स रिस्पेक्टिवली। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया। मैं राना साहब, मैं आपसे स्टार्ट ये करना चाहूँगा, ये कितना को मुश्किल मुतालबा है? अगर क्लैरिटी आ जाए, 9 मई पर जुडिशल कमीशन बन जाए, सजाएं और अदालतों के अंदर तो मामला चल ही रहे हैं, और फिर 26 नवंबर का जो कहा जा रहा है उस पर भी एक जुडिशल कमीशन बन जाए, और आज तो ये भी नहीं कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के टॉप 3 सीनियर मोस्ट जजेस के अंडर बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंडर बना दिया जाए। तो हुकूमत अगर ये कर दे, जो कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही बनना है, बल्कि वो सेक्रेटरी साहब ने लिखना है और कमीशन बन जाएगा और अदालत जजेस अपॉइंट कर देगी, क्यों नहीं कर रही हुकूमत ये सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेप फॉरवर्ड है। जो हुकूमत की एक कमिटमेंट थी कि उनकी मुलाकात खान साहब की जो कमेटी है, मुज़ाकराती कमेटी, उसकी मुलाकात करानी है खान साहब के साथ, तो वो कमिटमेंट पूरी हो गई, जो कि सीरियसनेस शो करती है हुकूमत के नेगोशिएशंस करने की या इन मुज़ाकरात को कामयाब करने की। तो मेरे ख्याल से अब जो है वो जो तीसरी नशिस्त है उसकी राह जो है वो हमवार हो गई है। और जहाँ तक आपका स्पेसिफिक सवाल है जुडिशल कमीशन के हवाले से, मैं इसको बिल्कुल रद्द भी नहीं करूँगा और इसको जो है मैं एग्री भी नहीं करूँगा। मैं अपना आपको, क्योंकि ये मैंडेट जो है वो मुज़ाकराती कमेटी का है, मैं आपको अपना ओपिनियन दे सकता हूँ कि देखें, जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट अगर इनके खिलाफ आ गई तो ये कहेंगे ये गलत बनी है और फिर वो उसमें नुक्स निकालेंगे। फिर इसमें एक और पहलू है कि जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट जो है एज एविडेंस अदालतों में नहीं पेश हो सकती। अदालतें अपनी एविडेंस जो है वो इंडिपेंडेंटली उसको व्यू करती हैं। तो दुनिया भर में जुडिशल कमीशंस का कोई रिवाज नहीं होता। जो एक आपका क्रिमिनल ऑफेंस हो तो वो अदालत में एविडेंस पेश होती है और उसके ऊपर जो है वो सज़ा या रिलीफ मिलती है। बहरहाल ये बिल्कुल मुमकिन है कि ये मुतालबा जो है मुज़ाकराती कमेटी इससे एग्री कर ले। और लेकिन वो साहब, हमारी तरह की अदालतों का रिवाज भी तो दुनिया भर में नहीं ना होता। जिस तरह से मतलब 24-24 घंटे लगा के जज साहब बैठे हुए हैं, वो सो भी बेचारे वहीं पे रहे हैं, फिर रात गए देर फैसला आ रहा है, ये रिवाज भी तो दुनिया में नहीं ना होते। देखिए, ये जुडिशल कमीशन जो है वो हमेशा कंट्रोवर्शियल रहे हैं। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आ जाए, अदालतों के फैसले मुख्तलिफ आ सकते हैं। तो ये जहां इनका ये ख्याल है कि जुडिशल कमीशन आएगा और जुडिशल कमीशन बिल्कुल क्लैरिटी ले आएगा, ये ज़रूरी नहीं है, ये भी एक प्रिजम्पशन है और ये हो सकता है वो और कंफ्यूजन फैला दे, PTI के लिए नुकसानदेह हो। लेकिन मैं इसका जो हाँ, वे फॉरवर्ड है, मुज़ाकरात में इनकी डिमांड है, कबूल होगी जाएगी तो एक आप तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। ये मैंडेट मुज़ाकराती कमेटी का है जिसमें डिफरेंट पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन है, तो एक अच्छी कंसल्टेशन हो जाएगी। और जो अच्छी बात है वो ये है कि मुज़ाकरात बढ़ रहे हैं। राना साहब, आप सवाल ये मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारा एक बड़ा वफ्द जो है वो बांग्लादेश इस वक्त जा पहुँचा है आतिफ इकराम शेख की क़यादत में। तो आप तो वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर तिजारत और सनत हैं, आपके इल्म में सारी बात होती है। हुकूमत इस वक्त एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या पॉलिसियाँ मुतारफ़ करवा रही है? क्या कोई नई चीज़ आ रही है बांग्लादेश से? देखिए, हुकूमत जो है वो बांग्लादेश के हवाले से उनके साथ एक जॉइंट वर्किंग टास्क फोर्स बन चुका है, जिसके ऊपर इस चीज़ का जो है तयन हो रहा है कि किन किन एरियाज़ के अंदर हम ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, और क्या क्या हमें कोई अगर पॉलिसी डिसीजंस लेने हैं, जिस तरह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होती है या म्यूचुअल ट्रेड के अंदर कोई हमने रिलीफ देनी है तो वो कहाँ कहाँ हम दें, अगर कोई बैरियर्स टू एंट्री हैं तो उनको हम दूर किया जाए। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। और जो तिजारत हमारे डायरेक्ट नहीं होती थी वो एक तो पहली बात ये डायरेक्ट होगी। ये तो आपस में जो शिप्स हैं वो सामान, कमोडिटीज़ और चीज़ों को उन्होंने ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है। दूसरा जो पहलू मैंने आपको जिक्र किए, वो हमारी B2B अभी जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी गई हुई है, वो भी देख रही है कि कहाँ हम लोग तावन को बढ़ा सकते हैं। और दूसरी साइड पे गवर्नमेंट भी फिगर आउट कर रही है कि हम एक दूसरे के साथ तजारत किस तरह से उसको एनहांस कर सकते हैं। राना साहब, आप फरमाते हैं, खुद कहते हैं कि कौन सियासी कैदी है
और कैदियों की रिहाई से पहले इसका फैसला होना है, ये आप फरमाते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी बात ये तस्लीम कर लूँ तो बानी पीटीआई जो है वो तो अदालतों पर या हुकूमत पर एतबार तो नहीं करते, तो फिर ये फैसला कब, कहाँ और कैसे होगा कि ये सियासी कैदी है, इसको छोड़ना है, इसको नहीं छोड़ना। असीरा ने कैदी का मुतालबा, कमीशन भी, आप जुडिशल कमीशन की बातें भी चल रही हैं, तो या क्या मेरे मुल्क में ये लड़ाई चलती रहेगी राना साहब? देखिए, सियासी कैदी तो देखें, या तो किसी को बेबुनियाद कोई केस कोई मफरूजे पे बना हो और उसको जेल में रखा हो तो वो सियासी कैदी है, या उसके ऊपर एफआईआर ना कटी हो और उसको बिला वजह हिरासत में लिया हो किसी काले कानून के तहत। तो ये चीज़ें तो देखें, ये हमने नहीं साबित करनी, ये पीटीआई ने हमें जो है ऐसी लिस्ट फराहम करनी है उस जवाज़ के साथ कि इस बेसिस के ऊपर ये आदमी या फलाना आदमी जो है वो सियासी कैदी है, और फिर हमने उसको देखना है। अगर एक आदमी जिसके खिलाफ एफआईआर कटी हुई है और उसका अदालती जो मामला है वो ठीक चल रहा है, तो वो तो सियासी कैदी नहीं होगा ना। ये तो साबित पीटीआई को करना है कि वो सियासी कैदी किसको कह रहे हैं। एक बात का जवाब दीजिए। मैं इस सियासी कैदी के बारे अर्ज कर देता हूं। नवाज शरीफ साहब पर जो केसेस बने, खासतौर पे पैनामा केस की चले हम बात करते हैं, आपकी पार्टी का यही मौकफ है कि वो सियासी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था, दैट वाज अ बोगस केस, ऐसा ही है ना? जी जी। और उसमें जो सजा थी वो कि तनख्वाह यहां से आई, वो रिसीवेबल थी, ड्रॉ नहीं की, टेक्निकल नॉकआउट था ना सर वो? जी जी बिल्कुल। तो सर तोशाखाना 1 में और तोशाखाना 2 केस में जिसमें इस वक्त इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं, पहले वाले में भी टेक्निकल नॉकआउट था कि इस खाने में लिखना था, इस खाने में नहीं लिखा गया। अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने तोशाखाना 2 का मामला गया, उसमें मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ये उस पर रिमार्क्स दिए कि ये अगेन वही टेक्निकल मामला है कि यहाँ पे आपने रसीद जमा करानी थी, आपने रसीद क्यों जमा कराई, आपने ये चीज़ तोहफा खुद क्यों नहीं जमा करवाया, और रूल्स बाद में 2023 में रिवर्स हुए और फिर उनका रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई हुए। वो टेक्निकल मामला यहाँ भी है ना राना साहब? नहीं देखिए, एक तनख्वाह ना लेना वो भी उसके अंदर कोई गवर्नमेंट के साथ डीलिंग नहीं है मियां नवाज शरीफ की, कि उन्होंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली और कोई जो है वो डिक्लेरेशन में कोई जो है वो गलत किया। तोशाखाना में बहुत सारे मसाइल हैं। तोशाखाना में आप टेक्निकल है ना मामला, यहाँ पे ये रकम लिखनी थी, इतनी नहीं लिखी गई, और ये रसीद जमा करानी थी, ये तोहफा जमा कराना था। नहीं, यहाँ देखें, यहाँ जो मामला है वो गवर्नमेंट के साथ डीलिंग का मामला है। यहाँ वो प्राइवेट सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर के साथ मामला था। एक प्राइवेट कंपनी थी जिसमें से एक, अगर किसी ने एम्प्लॉई अपने आप को शो किया हुआ तो उसने अपने बाप से या बेटे से तनख्वाह लेनी थी। यहाँ गवर्नमेंट की डीलिंग है, आपने गवर्नमेंट ने आपको एक तोहफे दिए। आप समझते हैं कि ये टेक्निकल सजा नहीं है? नहीं, आप टेक्निकल आप कह सकते हैं, लेकिन ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है ना, कि अगर आपने किसी चीज देखे ना वो टेक्निकल हो गया तो वो उसी को हम सियासी परसिक्यूशन के साथ ताबीर करते हैं।